नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर 7 के अंदर दोस्तों। और आज हम आपके लेके आए हैं एक क्वेश्चन बैंक। इसमें 100 क्वेश्चन का पूरा ये वीडियो है और इसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख के हमने ये वीडियो बनाया है। इसमें सारे क्वेश्चन सभी विषयों को सम्मिलित करके सेट किए हैं। इसमें इतिहास भी है, विज्ञान भी है, सभी है। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। ये हमारे साइंस का एक बेसिक क्वेश्चन है कि भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया दोस्तों। ये सभी को ज्ञात होगा वैसे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो भाप के इंजन का आविष्कार दोस्तों जेम्स वॉट ने किया, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी के ऊपर बनाया गया दोस्तों। भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है कि यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों? तो ये तमिलनाडु राज्य का एक भरतनाट्यम प्रसिद्ध नृत्य है दोस्तों। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर है ये। तो भगवान महावीर का जन्म कुंडीग्राम वैशाली में हुआ दोस्तों। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, इसका नाम दिया गया दोस्तों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो भगवान गौतम बुद्ध को बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई दोस्तों? ये भारत के क्रांतिकारी थे, इन्होंने बम फेंका था विधानसभा में। इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई दोस्तों। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो इसके लिए स्फिग्मो मैनोमीटर का यूज किया जाता है दोस्तों। अयोध्या किस नदी के किनारे है? ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है दोस्तों। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। और दोस्तों ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? आपको जैसे पता है कि हमारे अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप रहते हैं, जैसे कि ए बी और ओ, और इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोस्तों। तो इनकी खोज दोस्तों लैंड स्टैंडर नामक वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? ये दो पटरियों के मध्य की चौड़ाई पूछी गई दोस्तों। और ये चौड़ाई होती है दोस्तों 1.676 मीटर। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद यहाँ से चुन के जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे दोस्तों। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो दोस्तों ये तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में जैसे ही उसकी गिरावट होती है तो इसका अंदेशा लगता है कि तूफान आने वाला है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया दोस्तों? बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया दोस्तों, 1969 में। बीजक किसकी रचना है? बीजक संत कबीरदास की रचना है। इसमें संत कबीरदास की रचनाओं को संग्रहित किया गया है और संत कबीरदास के दोहे आज भी बहुत प्रचलित है दोस्तों। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू दोस्तों असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार दोस्तों। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से दोस्तों? और इनका संबंध शहनाई से है दोस्तों। और इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न भी दिया गया दोस्तों इसके लिए। बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका एक पहले भी क्वेश्चन आया था दोस्तों। और ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? बाइनरी भाषा में 2 अक्षर होते हैं, 0 और 1। अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो अमेरिकन राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है दोस्तों। और एक व्यक्ति केवल 2 ही बार उनका राष्ट्रपति बन सकता है, यह उनके संविधान में लिखा गया दोस्तों। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य है दोस्तों और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है दोस्तों? जो बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक तार टाइप दिखता है दोस्तों, किस चीज़ का बना रहता है? तो ये दोस्तों टंगस्टन का बना रहता है। वर्ल्ड वाइड वेब WW के आविष्कारक कौन है? टिम वर्नर्स-ली। जैसे कि आप कोई भी साइट खोलते देखते हो। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय हैं। बक्सर युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था दोस्तों? ये युद्ध अंग्रेजों ने जीता था दोस्तों। ये कब हुआ दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो यह हुआ था दोस्तों 1764 में, अंग्रेजों की विजय हुई थी इसमें।
बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी राज्य है। जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ये हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और अमेरिका की राष्ट्रीय मुद्रा है यूएस डॉलर। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और ये किसने लिखा? बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा दोस्तों। और रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन भी लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 राष्ट्रों का राष्ट्रीय गान लिखा है दोस्तों। ये उनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया दोस्तों। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 में की गई दोस्तों। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? बंगाल का विभाजन 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया है दोस्तों। और ये भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण कारण बना था बाद में। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया था दोस्तों? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था दोस्तों। और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिराया था दोस्तों। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 के अंदर दोस्तों। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो फ्यूज की तार टीन और शीशे की मिश्र धातु से बनी होती है दोस्तों। फूलों की घाटी किस राज्य में है? बहुत ही सुंदर राज्य दोस्तों, ये दर्शनीय स्थल है उत्तराखंड। पहाड़ बहुत है दोस्तों यहाँ पे, देवनगरी बोलते हैं इसको। फुटबॉल का ब्लैक फल काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। ये बहुत ही महान फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के, पेले। इनको काला हीरा कहा जाता है फुटबॉल का। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? ये आप सभी को ज्ञात होगा दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इस पुरस्कार का नाम है दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ये उनकी स्मृति में दिया जाता है दोस्तों। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो एथिलीन नामक गैस फलों को पकाने में काम में ली जाती है दोस्तों। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है दोस्तों। प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन की खोज रुदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की दोस्तों। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ दोस्तों? टाइगर को बचाने के लिए दोस्तों यह 1973 में शुरू हुआ दोस्तों। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी दोस्तों। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो उस राज्य का नाम दोस्तों अलास्का है, जो उन्होंने खरीदा। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो तालाब भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है दोस्तों। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? जो हमारा बेसिक रंग होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? वैसे कई जगह है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो शीतला माता का मंदिर वो गुड़गांव हरियाणा में है दोस्तों। ये काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों? काफ़ी समय तक रहा था चीनी यात्री। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी दोस्तों? तो इस प्रसिद्ध गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की दोस्तों। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया? हार्ट ट्रांसप्लांट किस डॉक्टर ने किया दोस्तों? तो ये किया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नोल्ड ने। ये दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं दोस्तों। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत में 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, तब की बात है ये। तो दोस्तों उस समय लॉर्ड कैनिंग था और उसने इस क्रांति को दबा दिया था दोस्तों। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे।
प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों, और इसे कब छोड़ा गया था? ये पहला भारतीय उपग्रह था दोस्तों। तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट दोस्तों, और सन 1975 में इसको छोड़ा गया। ये भारत का पहला उपग्रह। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों? तो स्कॉलेडर राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष गए थे दोस्तों। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के दोस्तों पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन है, इनके नाम पे इनकी राजधानी बनी हुई है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? ये 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी दोस्तों। तो ये पहले के बारे में पूछा गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक जगह पर हुई थी दोस्तों। उस समय अजात शत्रु शासक था दोस्तों। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये वीरता का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च पुरस्कार दोस्तों। तो प्रथम परमवीर विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे दोस्तों। ये आर्मी में थे। ये बहुत ही गौरव की बात है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ हुई दोस्तों। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो प्रथम एशियाई खेल दोस्तों मई 1951 में नई दिल्ली में शुरू किए गए दोस्तों। ये भारत के लिए गौरव का विषय दोस्तों। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है दोस्तों? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है दोस्तों। विज्ञान का क्वेश्चन है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा प्रकृति का? तो दोस्तों हीरा सबसे कठोर है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? किस चीज़ का प्रकाश वर्ष? तो खगोलीय दूरी नाप से प्रकाश वर्ष का संबंध है दोस्तों। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसका, बहुत तेज होती है दोस्तों। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है दोस्तों? प्याज और लहसुन में सल्फर के कारण गंध आती है दोस्तों। उसमें सल्फर होता है। प्याज में जो खाद्य भाग होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? जड़ होती है, तना होता है। तो ये दोस्तों ये होता है तना उसका खाद्य भाग होता है दोस्तों। अमेरिका की खोज किसने की दोस्तों? अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी दोस्तों। तो आपको पता होगा भारत की खोज किसने की? भारत की खोज 1498 में वास्को डी गामा ने की थी दोस्तों। वो बंगाल के कालीकट बंदरगाह पर आया था दोस्तों, कलकत्ता के। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों? तो विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी दोस्तों। पोलियो का टीका किसने खोजा था दोस्तों? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क ने खोजा था दोस्तों। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? ये प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों, और ये तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध राज्य त्यौहार है दोस्तों। पेलागा रोग किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो पेलाग्रा नामक रोग विटामिन B3 की कमी से होता है दोस्तों। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है दोस्तों? दोस्तों पेस मेकर का संबंध हमारे हृदय से होता है दोस्तों। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की दोस्तों। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? जो नुकीला पदार्थ आगे वाला लिखते हैं जिसे हम, वो किसका बना होता है दोस्तों? वो ग्रेफाइट का बना होता है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? इसका एक और क्वेश्चन आएगा आगे, ये देखना। तो पृथ्वी से जो दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह है वह शुक्र ग्रह दोस्तों। हमें जनरली दिखता है, वो बहुत चमकीला होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था दोस्तों? तो दोस्तों कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों?
पृथ्वी पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना सिख गुरु रामदास ने की थी दोस्तों। सिखों के धर्म गुरु हैं ये। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीपों का विस्तार या भूभाग पाया जाता है दोस्तों? मतलब कितना परसेंट भूभाग है दोस्तों? तो पृथ्वी का टोटल 29% भूभाग है और 71% जल है दोस्तों। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है दोस्तों? पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है दोस्तों और ये सबसे चमकीला ग्रह है। अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? तो पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है लगभग दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? तो दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपनी दिशा में घूमती है दोस्तों। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है दोस्तों? तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई दोस्तों। पीलिया किस अंग का रोग है दोस्तों? पीलिया यकृत या लीवर का रोग है दोस्तों। ये सीधा लीवर पर अटैक करता है दोस्तों। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन 2 धातुओं से बनता है दोस्तों? तो पीतल तांबा और जस्ता के मिश्रण से बनता है दोस्तों। पारसेक किसकी इकाई दोस्तों? पारसेक से क्या नापा जाता है दोस्तों? पारसेक एक खगोलीय दूरी की इकाई दोस्तों। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों? तो अमरकंटक नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? पायरिया रोग दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है दोस्तों और इससे मुंह से बदबू भी आती है दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके मध्य लड़ी गई थी दोस्तों? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ी गई दोस्तों और बाबर इसमें विजेता बना था दोस्तों। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ दोस्तों। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? पानी की बूंदों का गोल होने का कारण पृष्ठीय तनाव दोस्तों। अभी कुछ देर पहले भी एक सवाल आया था बॉल पेन वाला। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है दोस्तों? ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है दोस्तों। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है दोस्तों। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? ये विश्व का क्वेश्चन है। पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों पे मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों पे मिलते हैं। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? अमजद अली खान सरोद वादक थे दोस्तों, काफ़ी प्रसिद्ध थे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो दोस्तों पशुओं में मिल्क फीवर की बीमारी कैल्शियम की कमी के कारण होती है दोस्तों।
तो हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए दोस्तों। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों, सुपर 7 चैनल को, ताकि हमारी टीम और आगे अच्छे अच्छे कंटेंट दे आपको। थैंक यू दोस्तों।